भारत इस मामले में साफ बहुत आगे है ताकि मोटे अनाज को मशहूर बनाया जा रहा है ताकि पोषण बेहतर हो, ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा, एक क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच जो पद्धति है उसको हम स्वीकार करेंगे ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ सकें। इसमें किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के बीच गठजोड़ होगा ताकि जो बाहरी सुविधाएं हैं और एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं वो इससे जुड़ सकें। हम एक आत्मनिर्भर स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिससे रोगों से मुक्त बीज और प्लांटिंग की जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो सकें और बागवानी के लिए जो चीजें हैं वो रोग मुक्त उनको बीज मिल सके। इसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसे हम श्री अन्न कहते हैं। भारत इस मामले में साफ बहुत आगे है ताकि मोटे अनाज को मशहूर बनाया जा रहा है ताकि पोषण बेहतर हो, ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले और किसानों को भी इसका फायदा मिले। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं श्री अन्न के, यानी कि मिलेट के। हम अलग अलग तरीके के श्री अन्न उगाते हैं जैसे कि श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न कुट्टू, श्री अन्न रामदाना, रामदनी, कमनी, कोडो, चीना और सामा। ये अलग अलग प्रकार हैं श्री अन्न के, मिलेट के। ये इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं और हम इसका एक एकीकृत हिस्सा रहे हैं। सदियों से हम इसका हिस्सा रहे हैं और हम गर्व के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे जो छोटे किसान हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और अपने नागरिकों के लिए, साथ ही नागरिकों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये श्री अन्न उगाकर उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। अब भारत को एक वैश्विक हब बनाना है हमें श्री अन्न के क्षेत्र में। इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना रिसर्च हैदराबाद में इसको सपोर्ट किया जाएगा। इसे उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जहां पर रिसर्च की जाएगी, टेक्नोलॉजी की जाएगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट यानी कृषि कर्ज का जो टारगेट है इसे कई लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि अनाज उगाने के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और इसमें मत्स्य पालन को भी शामिल किया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो कि एक मौजूदा स्कीम है जो अभी भी चल रही है, इसके साथ एक हम और साथ में एक स्कीम जोड़ रहे हैं जिसमें 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इसका लक्ष्य रख रहे हैं ताकि ये जो गतिविधियां बढ़ें, मत्स्य पालन की गतिविधियां बढ़ें, मछली पालन की गतिविधियां बढ़ें और जो सूक्ष्म और लघु उद्यमी हैं वो इसके साथ जुड़ सके और बाजार बढ़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे इसके जरिए। किसानों की अगर बात करें, खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों की बात करें और जो दूसरे हाशिए पर के तबके हैं, इसके लिए हम सहकारी एक मॉडल हम तैयार करना चाहते हैं। एक मिनिस्ट्री कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय की हमने स्थापना की थी जिसका मकसद ये था कि सहकार से समृद्धि हासिल की जाए और इस दृष्टिकोण को साकार बनाने के लिए हमने कंप्यूटराइज्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 63,000 जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं और इसके लिए 2,516 करोड़ इसमें लगाए जाएंगे। इसमें सभी हितधारकों से सलाह ली जा रही है, सभी राज्यों को इसमें जोड़ा जा रहा है और आधुनिक जो भी उपनियम हैं उनको लागू किया जाएगा ताकि इसमें आगे बढ़ सके। एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें पूरे देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी मैपिंग की जा सके और इसके आधार पर हम एक ऐसी योजना बनाएंगे ताकि एक विकेंद्रीकृत स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी, भंडारण की सुविधा होगी।
ये किसानों को मदद करेगा ताकि वो अपने प्रोड्यूस का भंडारण कर सके, अपने उत्पाद का भंडारण कर सके और उनको मुनाफा हो, वो सही समय पर बिक्री कर सके। सरकार इसमें इस प्रक्रिया को सरल करेगी और कई तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम स्थापना करेंगे। खासतौर पर इसमें मछली पालन से जुड़ी सोसाइटी होगी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी और इसमें जो अभी पंचायत इसमें कवर नहीं है उन्हें भी शामिल किया जाएगा। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। ये कोर लोकेशंस में की जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में। जो अभी पहले से 157 मेडिकल कॉलेज हैं, इनको साथ में जोड़ा जाएगा। 2014 से लेकर अब तक इनकी स्थापना की गई है और इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। एक मिशन शुरू किया जा रहा है ताकि एनीमिया को खत्म किया जा सके 2047 तक। एक स्कीम हम इसके लिए लॉन्च करेंगे और इसमें हम जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। 7 करोड़ लोगों को इसमें हम शामिल करेंगे। 0 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे इसमें शामिल होंगे। प्रभावी तरीके से इसको हम लागू करेंगे। खासतौर पर जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर इस पर काम किया जाएगा और केंद्रीय जो मंत्रालय हैं और राज्यों के बीच तालमेल के साथ इसको लागू किया जाएगा। ICMR लैब्स की, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जो लैब्स हैं वो रिसर्च के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेज के जो फैकल्टी हैं वो इसमें शामिल होंगे और प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी शामिल होगी और ये सहयोग के साथ किया जाएगा। इसमें इनोवेशन यानी नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक नया प्रोग्राम बनाया जाएगा ताकि फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इनको उत्कृष्ट केंद्र यानी एक्सीलेंस के केंद्र बनाया जाएगा। इसमें हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री इसमें निवेश करे और जो प्राथमिक इलाके हैं उसमें निवेश करें। एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज इसमें लाए जाएंगे। जो अभी मौजूदा संस्थान है उसमें आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो कुशल इसके लिए संसाधन है, मानव संसाधन है, वो मिल सके और अत्याधुनिक रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल हो सके। टीचर्स की जो ट्रेनिंग होगी उसको नए सिरे से किया जाएगा। इसमें बहुत नए आइडियाज लाए जाएंगे। इसमें जो सिलेबस है उसको बेहतर किया जाएगा और कौशल विकास पर ध्यान जाएगा। ICT के जो योजनाएं हैं उसको लागू किया जाएगा। शिक्षा और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इनको वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बच्चों और युवाओं के लिए एक नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि जो उच्च स्तर की किताबें हैं वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए, अलग अलग विधा के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें और राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो लाइब्रेरीज की स्थापना करें, पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना करें और इसके लिए ढांचा उपलब्ध कराएं, इसके लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जो संसाधन है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, इसके अलावा पढ़ने लिखने का कल्चर बने, उसकी संस्कृति बने। जो कोविड काल के दौरान लोगों को पढ़ाई का नुकसान हुआ, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और जो दूसरे संसाधन हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो पढ़ाई से अलग की जो चीजें हैं वो भी फैलाई जा सकें। ये स्थानीय भाषाओं में और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें NGOs के साथ भी गठजोड़ किया जाएगा ताकि शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ें, साक्षरता को लेकर हम आगे बढ़ें ताकि इसमें हम सब कुछ शामिल कर सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय जो शिक्षण होता है वो भी जोड़ना होगा। वित्तीय जो नियामक हैं उनको भी हम प्रोत्साहन देंगे ताकि वो उम्र के हिसाब से जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं, वो सामग्री है, वो इन लाइब्रेरीज को उपलब्ध कराएं। हम एक और कदम उठाएंगे ताकि जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं वहां तक हम पहुंच सके। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री या आदिवासी जनकल्याण मंत्रालय बनाया था और उत्तर पूर्व के विकास के में अहम भूमिका निभाई थी।
To provide a sharper focus to the और इस objective पर of हम ज्यादा reaching the ध्यान last देने के mile, लिए सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया, साथ ही पशुपालन मंत्रालय का गठन किया है, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का गठन किया है, जल शक्ति का गठन किया है, सहकारिता का गठन किया है। इन मंत्रालयों का गठन हमारी सरकार ने किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता से हम उत्साहित हैं और आगे हमने लॉन्च किया है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जिसमें कि 500 ब्लॉक को इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हर जगह मिल सके, सभी लोगों को मिल सके, सभी क्षेत्रों में मिल सके। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संरक्षण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सबको जोड़ा जा सके। माननीय स्पीकर महोदय, प्रधानमंत्री PBTG, जो कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन है, इसकी हमने स्थापना की है। जो कमजोर तबके के लोग हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है ताकि जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक और जो कमजोर तबके के आदिवासी संगठन हैं, ग्रुप हैं, उनको इसके जरिए जोड़ा गया है। PMVGT के जरिए एक कार्यक्रम मिशन लॉन्च किया जाएगा और जो इसमें कमजोर तबके के आदिवासी तबके के लोग हैं उनका पुनर्वास हो सके और उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, घर मिले, साफ पीने का पानी मिले, सैनिटेशन की सुविधा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, पोषण की सुविधा मिले, उनको रोड से जोड़ा जा सके, टेलीकॉम की सुविधा से जोड़ा सके और उनको दीर्घकालिक रहने की सुविधा मिल सके। 15,000 करोड़ इसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए 3 साल में उपलब्ध कराए जाएंगे और इसे हम विकास एक्शन प्लान के तहत, जो कि आदिवासी कल्याण के लिए है, उसमें हम उपलब्ध कराएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की अगर हम बात करें स्पीकर महोदय, तो अगले 3 साल में केंद्र सरकार की ओर से 8,000 से ज्यादा टीचरों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी ताकि 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो हैं उनको फायदा पहुंचे। यहां 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो सूखा प्रभावित इलाके हैं कर्नाटका के, केंद्रीय मदद दी जा रही है। 5,300 करोड़ की सहायता दी जाएगी। अपभद्र प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कर्नाटक में ताकि इससे ताकि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई जा सके और हमेशा पानी मिल सके। पीएम आवास योजना, इसके लिए जो आवंटन है पीएम आवास योजना का 66% हम बढ़ा रहे हैं और ये 79,000 करोड़ किया जा रहा है। पीएम आवास योजना का जो बजट है उसको बढ़ाया जा रहा है। भारत शेयर रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन ताकि 1 लाख पुरानी जो कृतियां हैं उनको नए सिरे से पुनर्भाषित किया जा सके। जो लोग गरीब हैं उनके लिए हम मदद करेंगे। जो जेल में हैं, गरीब और वो लोग पेनल्टी नहीं भर सकते हैं, उनको आर्थिक मदद की जरूरत होती है, वो केंद्र सरकार की ओर से मदद उन्हें दी जाएगी। और तीसरी प्राथमिकता की अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, जो निवेश किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका जबरदस्त फायदा होता है देश के विकास में। जो महामारी का दौर था उसके बाद निवेश काफी तेजी से बढ़ा है और इसका एक प्रभावी चक्र बना है जिससे नौकरियां बन रही हैं। माननीय स्पीकर महोदय, अगर पूंजी निवेश की बात की जाए तो बहुत तेजी से बढ़ा है। लगातार तीसरे साल ये बहुत तेजी से बढ़ा है। लगभग 33% इसे बढ़ाया जा रहा है और 10 लाख करोड़ इसे किया जा रहा है। ये 10 लाख करोड़ किया जा रहा है पूंजीगत निवेश को।
which would be जो कि 3.3% of GDP. 3.3% होगा जीडीपी का। This will almost be 3 ये times लगभग outlay 3 गुना made in ज्यादा होगा 2019-20. 2019-20 में जितना हमने आवंटित किया था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।